Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. Today, we are going to start a new chapter of your history book, that is chapter number 11, Rebels and the Raj, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 1 से। Okay, so starting off with a brief introduction. Late in the afternoon of 10 May 1857, तो कब की बात है? 10 May 1857 की बात है। The sepoys in the cantonment of Meerut broke out in mutiny, यानी कि अब सिपॉइज को किसको कहते हैं, पहली बात तो ये जान लो। अब जब ब्रिटिश रूल था तो उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ इंडियन सोल्जर्स को भी रिक्रूट किया हुआ था। ठीक है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, जो कुछ ऐसे इंडियंस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके लिए वर्क करते थे। उनके क्या कहते हैं, उनकी आर्मी में आप कह सकते हैं कि वो रिक्रूटेड थे। ठीक है, तो उनको कहा जाता है सिपॉइज। तो अब बात हो रही है 10 मई 1857 की। तो जो सिपॉइज थे कंटेनमेंट में मेरठ के, वो आ गए म्यूटिनी में। म्यूटिनी मतलब एक साथ झुंड बना के सब सामने आ गए। अब वो क्यों आए थे? द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस जॉइन द सिपॉइज। अब अचानक से क्या हुआ, कॉमन पीपल भी सिपॉइज के साथ जुड़ गए। द सिपॉइज कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स वेयर द आर्म्स एंड एम्यूनेशन वर केप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक व्हाइट पीपल। यानी कि जितनी भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन थी, जितनी भी गन्स या फिर जितनी भी ऐसे वेपन्स थे, वो उन्होंने सिपॉइज ने उठाना शुरू कर दिया और ब्रिटिशर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। एंड टू ransack एंड बर्न देयर बंगलोज एंड प्रॉपर्टी, यानी कि वो लूट करने लगे, चोरी करने लगे उनके बंगलोज में से, उनकी प्रॉपर्टी में से, और डिस्ट्रॉय करने लगे उनकी बंगलोज और प्रॉपर्टी को। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जैसे कि ऑफिसेस हो गए, जेल हो गई, कोर्ट हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गए, ट्रेजरी हो गई, सब हर चीज को डिस्ट्रॉय कर लिया गया और प्लंडर यानी कि लूटपाट उसमें करनी शुरू कर दी। एज डार्कनेस डिसेंडेड, जैसे ही अंधेरा हुआ, एक जो ग्रुप ऑफ सिपॉइज था दैट रोड ऑफ टुवर्ड्स दिल्ली, वो दिल्ली की तरफ निकल गया। The sepoys arrived at the gates of the Red Fort. Red Fort वो पहुंचे early in the morning of 11th May। 11th May को it was the month of रमजान। रमजान का महीना था जो कि मुस्लिम्स का होली मंथ माना जाता है। The old Mughal emperor बहादुर शाह had just finished his prayers, यानी कि जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, उन्होंने अभी अपनी प्रेयर्स खत्म ही करी थी। और एंड मील बिफोर द सन रोज, और अभी अपना खाना खाया ही था। जस्ट एज द फास्ट बिगेन ही हर्ड द कमोशन एट द गेट्स, उनको कुछ हलचल, कमोशन यानी कि कुछ हलचल सुनाई दी गेट्स पे। द सिपॉइज हु हैड गैदर्ड अंडर हिज विंडो टोल्ड हिम, जो सिपॉइज आए थे वो उन्होंने उनको बताया, वी हैव कम फ्रॉम मेरठ, हम मेरठ से आ रहे हैं। आफ्टर किलिंग द ऑल द इंग्लिशमैन, जितने भी इंग्लिशमैन वहां पे थे, ब्रिटिशर्स वहां पे थे, उन सबको हमने मार दिया है। बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचने वाली बात है कि बिना बात उन्होंने क्यों अटैक किया ब्रिटिशर्स पे। तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या कहा था कि आप क्या करो, आप बुलेट्स को बाइट करो, जो कि किससे कोट हुई हुई थी, किससे कोट हुई हुई थी, वो काउज और पिग्स के फैट से। अब ये किसके लिए कॉन्ट्रडिक्टरी था? उनके लिए जिनके धर्म के अगेंस्ट जा रहा था, यानी कि इंडियंस के धर्म के अगेंस्ट जा रही थी ये बात कि वो काऊ या पिग को, क्योंकि वो होली मानते हैं, मुस्लिम पिग को मानते हैं होली और इंडियंस काऊ को मानते हैं होली। तो इस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हम अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाएं, जिसकी वजह से उन्होंने अटैक कर दिया था किस पे? ब्रिटिशर्स पे। यूरोपियंस वर किल्ड इन लार्ज नंबर्स, द रिच ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड, यानी कि यूरोपियंस को उन्होंने मार दिया। जितना भी दिल्ली का जितनी भी रिचेस थी उन पे अटैक करी, उनको लूट कर लिया उन्होंने। एंड लूटेड, इट वाज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि भाई दिल्ली तो हाथ से निकल चुका है। द रिवोल्ट दस अक्वायर्ड अ काइंड ऑफ लेजिटिमेसी, इस रिवोल्ट को एक लेजिटिमेसी, एक पहचान मिल गई। कैसे? बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरीड आउट इन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर, क्योंकि सारे सिपॉइज किसके पास आ गए थे? भाग के मुगल एम्परर के पास। तो यानी कि अब उसको लेजिटिमेसी कैसे मिल गई? क्योंकि मुगल एम्परर के नेम पे अब वो इस ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे।
अब बात करेंगे कि रिबेलियन था कैसा, इसका पैटर्न कैसा था और ये म्यूटिनिटीज शुरू कैसे हुई। The sepoys began their action with a signal, यानी कि एक सिग्नल के साथ वो शुरू हो जाते थे। At many places it was the firing of the evening gun। अब वो सिग्नल क्या था, जैसे कि इवनिंग गन को फायर करना और the surrounding of the बगल। They first seized the bell of arms and plundered the treasury। वो क्या करते थे, रोज शाम को एरिया को सीज कर लेते थे और ट्रेजरी को लूटना स्टार्ट कर देते थे। They then attacked the government buildings। फिर वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे कि जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज सबको बर्न कर देते थे और अटैक करना स्टार्ट कर देते थे। वहां पे जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे ब्रिटिशर्स के उनको जला देते थे। एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द व्हाइट मैन, जो कुछ भी व्हाइट मैन से कनेक्टेड था, बिकेम अ टारगेट, उनका टारगेट बन जाता था। प्रोक्लेमेशंस इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन वर पुट अप इन दी सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन, यानी कि वो पॉपुलेशन को बुलाते थे कि आप किसी भी रिलीजन के हो, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप आए और हमारा साथ दें। both Hindus and Muslims to unite, rise and exterminate the Firangis, यानी कि चाहे आप हिंदू या मुस्लिम हो, आओ घर से बाहर निकलो और हमारा साथ दो किसमें, फिरंगीज को भगाने में। When the ordinary people began joining the revolt, धीरे धीरे ordinary people भी रिवोल्ट में शामिल होने लगे। The targets of attack widened, यानी कि अटैक के जो टारगेट्स थे वो और ज्यादा वाइड होने लगे। इन मेजर टाउन्स लाइक लखनऊ, कानपुर एंड बरेली, जो मेजर टाउन्स थे जैसे कि लखनऊ, कानपुर या बरेली हो गया, वहां पे मनी लैंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिबेल वॉर। अब जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा कि लोग कितने ज्यादा परेशान थे, मनी लैंडर्स थे, तो इस सिचुएशन का उन्होंने फायदा उठाया और मनी लैंडर्स पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। पीजेंट्स नॉट ओनली सॉ देम एज ऑप्रेसर्स बट आल्सो एज अलाइज ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि मनी लैंडर्स को उन्होंने क्या समझा कि ये तो ब्रिटिशर्स के ही साथ हैं। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, मनी लेंडर्स के भी हाउसेस को लूट किया और डिस्ट्रॉय किया। द म्यूटिनी इन द सिपॉय रैंक्स क्विकली बिकेम अ रिबेलियन। ब्रिटिश रूल एज वन ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड, अब एक ब्रिटिश ऑफिसर की बात यहाँ पे कही गई है कि ब्रिटिश रूल कोलैप्स्ड, यानी कि गिर गया, लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स, जैसे कि ताश का जो घर बनाते हैं वो गिर जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे ब्रिटिश रूल भी गिरता चला गया इस अटैक की वजह से। अब बात करेंगे किसकी, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे। The reason for the similarity in the pattern of revolt in different places lay partly in its planning and coordination। अब सोचने वाली बात है कि इतनी सारी जगह पे अलग अलग जो क्या कहते हैं रिबेलियंस हो रहे थे, लेकिन सबका पैटर्न एक जैसा था। अब वो पैटर्न सेम कैसे था, कम्युनिकेट कैसे करते थे वो। इट इज क्लियर दैट देयर वाज कम्युनिकेशन, ये बात तो साफ है कि कम्युनिकेशन सिपॉयज आपस में कर रहे थे between the sepoy lines of various cantonments। Sepoys or their emissaries moved from one station to another। People were thus planning and talking about rebellion, यानी कि सिपॉयज आपस में बातचीत कर रहे थे रिबेलियन को कैसे कंडक्ट करना है उसके बारे में। The pattern of mutinies and the pieces of evidence that suggested some sort of planning and coordination raised certain crucial question, यानी कि कुछ प्लानिंग तो हो रही थी, ऐसे सवाल उठने लगे। हाउ वर द प्लान्स मेड, अब क्वेश्चन क्या सामने आता है कि ये प्लान्स बना कैसे रहे थे, अलग अलग रीजन के जितने भी सिपॉयज थे आपस में प्लानिंग कैसे कर रहे थे, इनका प्लानर कौन था। गिवन द फैक्ट दैट द सिपॉयज लिव्ड इन द लाइंस एंड शेयर्ड अ कॉमन लाइफस्टाइल, सभी सिपॉयज का एक जैसा लाइफस्टाइल होता था। एंड दैट मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम द सेम कास्ट, ज्यादातर वो एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे सिपॉयज। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन देम सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड, यानी कि जरूर ऐसा होता होगा कि वो शाम को साथ में बैठते होंगे और ये सब प्लान करते होंगे कि कैसे उनको ब्रिटिशर्स को भगाना है या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक रिबेलियन स्टार्ट करना है। द सिपॉयज वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रिबेलियन, सिपॉयज ही अपने रिबेलियन की शुरुआत कर रहे थे एक साथ मिलके। अब बात करेंगे लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब ये जो रिबेलियंस हो रहे थे इनके लीडर्स कौन थे और फॉलोअर्स कौन थे। To fight the British, leadership and organization was required। अब लीडरशिप की जरूरत थी और ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत थी। One of the first acts of sepoys of Meerut we saw was to rush Delhi and appeal to old Mughal emperor। जैसे हमने पढ़ा कि सिपॉयज ने क्या करा, सबसे पहले वो दिल्ली गए और मुगल एम्परर को सब कुछ जाके बता दिया कि उन्होंने हमें क्या कहते हैं बुलेट्स बाइट करने को कहा था, जिसकी वजह से जो कि किससे बनी थी,
पिग के फैट से बनी थी, जिसकी वजह से हमने अटैक कर दिया है, टू एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। और उन्होंने क्या अपील करी मुगल एम्पर से कि अब आप इस रिवोल्ट की लीडरशिप आप ले लीजिए। बहादुर शाह फर्स्ट रिएक्शन वाज ऑफ हॉरर एंड रिजेक्शन, यानी कि ये सुन के बहादुर शाह डर गए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल भी लीडर नहीं बनूंगा इस रिवोल्ट का। In Kanpur, the sepoys and the people of the town gave Nana Sahib the successor of पेशवा बाजीराव, यानी कि पेशवा बाजीराव के सक्सेसर थे कौन, नाना साहेब, नो चॉइस सेव टू ज्वाइन द रिवोल्ट एज देयर लीडर, यानी कि उनके पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा नाना साहेब के पास और उनको अपना लीडर बना लिया, अपने रिवोल्ट का लीडर बना दिया। इन झांसी द रानी वॉज फोर्स, और झांसी में कौन, रानी लक्ष्मीबाई को फोर्स किया गया लीडरशिप लेने के लिए। द पॉपुलेंस इन लखनऊ सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ ब्रिटिश रूल बाय हेलिंग बिरजस कदर द यंग सन ऑफ नवाब एज देयर लीडर। लखनऊ में किसको लीडर बनाया गया, बिरजस कदर को लीडर बनाया गया। इन लखनऊ आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध जब एनेक्स कर लिया था उन्होंने, देयर वर मेनी रिलीजियस लीडर्स एंड सेल्फ स्टाइल्ड प्रोफेट्स हु प्रीच्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल। लखनऊ में बहुत सारे ऐसे प्रीचर्स थे, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो कि लोगों को एनलाइटन करते थे कि आप ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट क्या करो, एक तरीके से उनके अगेंस्ट जाओ, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट आप कोई अपनी बात कहो, कुछ करो, ठीक है। तो वहां पे लखनऊ में ऐसे लोगों को लीडर बनाया गया। एल्सवेयर लोकल लीडर्स एमर्ज, और जो एरियाज थे उनमें लोकल लीडर्स एमर्ज हो गए। अर्जेंट पीजेंट जमींदार एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट, जिन्होंने क्या किनसे कहा, पीजेंट से, जमींदार से, और जो क्या कहते हैं ट्राइबल पीपल थे उनसे कहा कि तुम क्यों नहीं रिवोल्ट कर रहे, तुम लोग भी रिवोल्ट करो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब बात करेंगे किसकी, रूमर्स एंड प्रोफेसीज, कौन कौन से रूमर्स स्प्रेड होने लगे ऐसे टाइम पे। रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड अ पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन, यानी कि रूमर्स की वजह से ही लोगों में इतना एक्शन आ रहा था, जो कि बातें इधर उधर उड़ रही थी, ये सुन के लोगों में इतना ज्यादा एक्शन आ रहा था। द सिपॉयज हु हैड अराइव्ड इन दिल्ली, जो सिपॉयज दिल्ली में गए थे फ्रॉम मेरठ, हैड टोल्ड बहादुर शाह अबाउट द बुलेट्स कोटेड विद फैट काउज एंड पिग्स एंड द बाइटिंग दोज बुलेट्स वुड करप्ट देयर कास्ट, यानी कि सिपॉयज ने सब बता दिया किसको, बहादुर शाह जफर को, कि वो हमको कह रहे हैं कि आप बुलेट्स को बाइट करो और वो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है, हमारे कास्ट और रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है। दे वर रेफरिंग टू दी कार्ट्रिजेस, अब वो किसको बोल रहे थे, बुलेट्स, कार्ट्रिजेस को बोल रहे थे वो बुलेट्स, ऑफ द एनफील्ड राइफल्स हु हैड जस्ट बीन गिवन टू देम, यानी कि जो एनफील्ड राइफल्स उनको अभी अभी मिली थी उनको वो रेफर करना चाह रहे थे। The British tried to explain to the sepoys that this was not the case, but the rumor that the new cartridges were greased with fat of cows. ब्रिटिशर्स ने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो क्या कहते हैं काउ है और जो पिग है उसका फैट नहीं है, बट जो सिपॉयज थे वो मान ही नहीं रहे थे इस बात को। और जो रूमर था कि इनको ग्रीस किया गया है, ये बहुत तेजी से फैलता चला गया। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि वाइल्ड फायर जैसे जंगल में आग फैलती है उसी तरीके से रूमर फैलता चला गया अक्रॉस दी सिपॉय लाइंस इन नॉर्थ इंडिया, सभी सिपॉयज में ये रूमर फैल गया। कैप्टन राइट, कमांडेंट ऑफ राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोट, अब कौन थे कैप्टन राइट, ये कौन थे, राइफल इंस्ट्रक्शन के कमांडेंट थे। रिपोर्टेड दैट इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 1857 अ लो कास्ट खालसी who worked in the magazine in Dumdum, he had asked the Brahmin sepoy for a drink of water from his lota। अब एक इंसिडेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि एक खत्री कास्ट के एक खालसी पर्सन थे, उन्होंने एक ब्राह्मण पर्सन से पानी मांगा, पानी का लोटा मांगा, बट सिपॉय को रिफ्यूज कर दिया गया। दैट द लोअर कास्ट टच वुड डिफाइल द लोटा, उन्होंने क्या कहा कि एक लोअर कास्ट के टच से लोटा बहुत पोल्यूटेड हो जाएगा। द खालसी हैड रिपोर्टेडली रिटोर्टेड यू विल सून लूज योर कास्ट, और उस टाइम पे जो खालसी थे उन्होंने जो ब्राह्मण थे उनको कहा था कि तुम भी एक दिन अपनी कास्ट लूज कर दोगे। एज एर लॉन्ग विल यू हैव टू बाइट कार्ट्रिजेस, जब तुम्हें कार्ट्रिजेस को बाइट करने को वो कहेंगे विद दी फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो कि काउ और पिग के फैट से बनी होंगी। दिस वॉज नॉट ओनली रूमर दैट वॉज सर्कुलेटिंग इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि सिर्फ ऐसे ही रूमर नहीं फैल रहे थे, उसके अलावा
There was the rumor that the British government had hatched a gigantic conspiracy, बहुत बड़ी conspiracy, ऐसा एक rumor था कि British government ने एक बहुत बड़ी conspiracy रची है to destroy the caste and religion of Hindus, जिसमें वो Hindus और Muslims के जो religion है और caste है उसको destroy करना चाहती है. The rumor said the British had mixed bone dust of cows and pigs. उस रूमर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या कहते हैं बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स उसमें मिलाया है, किसमें, आटे में, जो कि मार्केट में मिल रहा है, जो कि फ्लोर, जो आटा मार्केट में सेल किया गया है उसमें भी काउ और पिग का फैट मिला हुआ है. ऐसे भी रूमर मार्केट में सामने आने लगे. इन टाउन्स एंड कंटेनमेंट सिपॉयज एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा. लोगों ने आटा खरीदने से ही मना कर दिया. देयर वर फियर एंड सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी. ऐसे रूमर्स आने लगे कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि इंडियंस क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ले. पैनिक स्प्रेड फास्ट, बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन फैल गई पूरे एरिया में. ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्राइड टू अलाई देयर फियर्स बट इन वेन. ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया. द रिस्पॉन्स टू कॉल फॉर एक्शन वॉज रीइंफोर्स्ड बाय द प्रोफेसी दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड. यानी कि लोगों ने डिसाइड कर दिया कि हम तो ब्रिटिश रूल को खत्म करके ही रहेंगे. ऑन दी सेंटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी. और फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब, 23 जून 1857 को बैटल ऑफ प्लासी कंडक्ट किया. अब बात यह है कि लोग इन रूमर्स पे बिलीव कर क्यों रहे थे, ठीक है. द रूमर्स इन 1857 बिगिन टू मेक सेंस व्हेन seen in the context of policies of that the British pursued. यानी कि जो policies ब्रिटिशर्स ले रहे थे वो उन रूमर्स को सेंस देने लगी. अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक. अब गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे. द ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसीज एम्ड एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी. अब ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे वो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज लाना और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना. ऑन अ वैरायटी ऑफ प्लीज लाइक मिसगवर्नमेंट एंड द रिफ्यूजल ऑफ रिकॉग्नाइज अडॉप्शन, the British government annexed only Awadh but many other kingdoms and principalities like झांसी and सतारा. यानी कि धीरे धीरे अवध, झांसी और सतारा पे उन्होंने क्या कहते हैं अपना जो रूल है वो एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया. Once these territories were annexed, एक बार उन्होंने अपना रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया, the British introduced their own system. तो ब्रिटिश अपना सिस्टम वहां पे लगा देते थे जिसमें वो अपनी एजुकेशन उनको देते थे और अपने आइडियाज वहां पे प्रोपगेट करते थे. देयर ओन लॉज, अपने लॉज लगा देते थे. देयर ओन मेथड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन के भी अपने खुद के जो आइडियाज थे वो क्या कहते हैं इम्पोज करना स्टार्ट कर देते थे, जिसकी वजह से लोगों को जो ये जो रूमर स्प्रेड हो रहे थे ये सब सच लगने शुरू हो गए थे. With the cooperation of the sections of Indian society, they set up English medium schools. यानी कि अब इंडियन सोसाइटी के भी कुछ लोग ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे, जिनकी मदद से उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल सेटअप करे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे वेस्टर्न साइंसेस सिखाई जाती थी और लिबरल आर्ट सिखाया जाता था, ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने शुरू कर दिए. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड लॉज टू अबॉलिश कस्टम्स लाइक सती. यानी कि उन्होंने नए लॉज बनाए ताकि सती सिस्टम जैसे प्रैक्टिसेस को अबॉलिश किया जा सके. इट सीम टू पीपल दैट ऑल दैट दे चेरिश्ड हेल्ड सेक्रेड from kings and social religious customs to patterns of land holding and revenue pattern. यानी कि लोगों को क्या लग रहा था कि अभी तक जैसे हम रेवेन्यू देते आ रहे थे, जो भी हमारे कस्टम थे, रिलीजन थे, वो सब उनको क्या लगने लगा, सेक्रेड लगने लगा और ये सब उनसे अब छीना जा रहा था, रिप्लेस किया जा रहा था, डिस्ट्रॉय किया जा रहा था. और एक इम्पर्सनल, एलियन और ऑप्रेसिव रूल, एलियन मतलब जिससे वो अनजान थे, ऐसा एक रूल उनपे इम्पोज किया जा रहा था जबरदस्ती. इन सच अ सिचुएशन द अनसर्टेनिटी रूमर्स स्प्रेड विद रिमार्केबल स्विफ्टनेस. और ऐसे सिचुएशन में रूमर्स और ज्यादा स्विफ्टली स्प्रेड होने शुरू हो गए थे. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन. आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा. लर्न करो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर. आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं. उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए. हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए. दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.